Now come over next term. Our next term is power of accommodation. Our next term is power of accommodation. When you will consult a dictionary, then another term for accommodation is adjustments. Adjustment. It means that power of adjustment of human eye. It means that our eye has some power to adjust something. What something? Then we used to say our eye has a special power to adjust its focal length, to see far object as well as nearby object with same clarity. And this very ability, by the help of which we can change focal length or our focal length of our eye lens can be changed, is known as power of accommodation. Question is how, कैसे होता है? Then simply we used to say कि जो है यह जो फोकल लेंथ चेंज होता है बाय चेंजिंग थिकनेस। अभी तक आपने जो चश्मा हम लोग लगाते हैं उसमें जो लेंस होता है उसका थिकनेस फिक्स होता है, मीन्स फोकल लेंथ फिक्स होता है। लेकिन भगवान जी ने जो आँखें हमारे अंदर दी हैं उसके अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस दिया है दैट इज ऑफ सम स्पेशल टाइप, उसका थिकनेस चेंज हो सकता है, मीन्स फोकल चेंज हो सकता है। और इसी की बदौलत जो है हमारा आई दूर के ऑब्जेक्ट को और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को भी सेम क्लैरिटी से देख पाता है। सेम क्लैरिटी से देख पाता है मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट का भी और नज़दीक वाले भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बन जाता है। Right? This very special ability by the help of which our eye is able to form image over retina of far object as well as nearby objects with same clarity is known as power of accommodation. Right? सही। तो जरा सा समझने की थोड़ी बात कोशिश करना। मैं एक फिगर पर ले चल रहा हूँ, जरा सा पहले इस फिगर को देखो। लेट अस सपोज, सबसे पहले ऊपर वाला फिगर देखो। मान लो ये आई बॉल है, हमने लेंस बना दिया और किसी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से रे चला जो है कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हुआ, वो रे को कन्वर्ज कराएगा। चलो इसने रे को कन्वर्ज कराया, थीटा एंगल से कन्वर्ज करा के इमेज रेटिना पर बना दे रहा है। राइट? थीटा एंगल से कन्वर्ज कराया। बट गो टू सेकेंड फिगर, जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आ जाएगा तो जो अब रे तर चलेगा वो जो है रे जब चलेगा तो अब रेटिना पर बेंड करने के लिए उससे ज़्यादा एंगल से कन्वर्ज करना पड़ेगा। और कन्वर्ज तभी ज़्यादा एंगल से होगा, मीन्स कन्वर्ज करने की एबिलिटी बदले, करने की एबिलिटी बदले, इट मीन दैट कन्वर्जिंग एबिलिटी बदले। और आपने पढ़ा है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस इज नोन एज पावर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इसका मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी बदले यहाँ ज़्यादा एंगल से कन्वर्ज करे, क्योंकि थीटा का वैल्यू बढ़ गया है तो ज़्यादा एंगल से कन्वर्ज करे, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करे, मतलब कि फोकल लेंथ डिक्रीज करे। इसका मतलब फोकल लेंथ चेंज करे। और फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन थिकनेस, मतलब थिकनेस चेंज हो। बाहर वाले लेंस में थिकनेस चेंज नहीं हो सकता है बच्चे, बट भगवान जी ने जो आँखें दी हैं इसका थिकनेस चेंज हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा आई लेंस, क्योंकि अगर उतना ही एंगल से कन्वर्ज करेगा तो इमेज रेटिना के पीछे बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करेगा आई लेंस, अपना थिकनेस को इंक्रीज करेगा, उससे जो फोकल लेंथ घटेगा। इसका मतलब क्या है, पावर बढ़ेगा। पावर मीन्स कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ेगा, और कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ा करके इमेज रेटिना पर बना लेगा। राइट? उसी तरह से दूसरी थर्ड फिगर, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा दूर में है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट दूर में है, राइट, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट दूर में है तो इस बार जो है कम एंगल से जो है अगर उतना ही एंगल से कन्वर्ज करेगा तो इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कन्वर्जिंग एबिलिटी डिक्रीज हो मीन्स पावर डिक्रीज हो, मीन्स फोकल लेंथ इंक्रीज हो। और फोकल लेंथ इंक्रीज हो इसका मतलब क्या हुआ, थिकनेस कम हो, मतलब फिर थिकनेस लेंस का चेंज हो। और भगवान जी ने जो आँखें जो लेंस दिया है दैट इज ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ, मीन्स फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा और फिर जो है मेरा इमेज रेटिना पर बन जाएगा।
It means that our eye lens possesses this very special property due to which we are able to see far objects as well as nearby objects with same clarity. And this very special ability is known as power of adjustment or power of accommodation. Power of adjustment of focal. What is this very term? We used to say power of adjustment of focal length is a special ability possessed by our eye lens by virtue of which our eye lens changes its focal length to see far as well as nearby objects with same clarity. Right? लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि यह जो है अपना थिकनेस फोकल लेंथ चेंज करेगा, मीन्स कन्वर्जिंग एबिलिटी चेंज करेगा, मीन्स थिकनेस चेंज करेगा कैसे? देन दिस वेरी वर्क इज परफॉर्म्ड बाय आवर आई लेंस बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. यह सिलियरी मसल जो जिससे कि लगा होता है मेरा आई लेंस सेल आई बॉल से, उसका रोल बहुत ही अहम होता है. वही रोल प्ले करता है इसके जो है थिकनेस को चेंज कराने में, मतलब फोकल लेंथ को चेंज कराने में. राइट. तो अब जरा सा देखना, इस टर्म को मैं लिखा हूँ, पहले तुमको समझा देता हूँ. तब ये वाला फिगर को तुमने देखा, जब पास वाले फिगर को देखे तो अगर उतना ही एंगल से कन्वर्ज कर जाता तो इमेज श्योर है रेटिना के आगे बन जाता. क्यों? जब पास में आ जाएगा तो अब थीटा और मेरा बढ़ जाएगा. थीटा बढ़ जाएगा तो अगर कहने का मतलब रे और मेरा ऐसे ऊपर की ओर भागेगा तो थीटा मेरा बढ़ जाएगा. अगर उतना ही एंगल से कन्वर्ज करे जो है तो जो है थीटा एंगल से ही कन्वर्ज करे तो कन्वर्ज करके रे जो है रेटिना के पीछे जा कर के मिलेगा. इट मीन दैट इमेज विल फॉर्म बिहाइंड रेटिना. इट मीन दैट इमेज विल नॉट फॉर्म ओवर रेटिना. इट मीन दैट वी विल गेट ब्लर्ड इमेज. जब रेटिना पर रे नहीं मिलेगा मतलब कि जो है उस केस में हमको ब्लर्ड इमेज मिलता है, धुंधला इमेज मिलता है, मतलब धुंधला इमेज मिलेगा. तो रेटिना पर इमेज बनने के लिए क्या हो? रेटिना पर इमेज बनने के लिए क्या हो कि ज़्यादा एंगल से कन्वर्ज करे. ज़्यादा एंगल से कन्वर्ज करे इसका मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी इंक्रीज करे. कन्वर्जिंग एबिलिटी इंक्रीज करे एंड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी इज नोन एज पावर, मतलब पावर इंक्रीज करे. एंड पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज करे. अब फोकल लेंथ डिक्रीज करना कब होता है? जब लेंस मोटा होता है, मीन्स थिकनेस बढ़े. थिकनेस बढ़े, थिकनेस बढ़े, इट मीन दैट लेंस जो है वह मोटा हो. तो जब मोटा होगा तो सिलियरी मसल्स क्या होगा? और नीचे की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा आई लेंस के. तो आई लेंस जब सिलियरी मसल्स सेंटर की तरफ आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि जो है मेरा सिलियरी मसल्स जो है क्या कहते हो उसको जो है रिलैक्स. एक होता है रिलैक्स और दूसरा होता है ciliary muscles will go in contracted condition. Ciliary muscles will go in contracted condition. राइट. तो अब जरा सा हो तो देखो हमने क्या लिखा है. टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स converging power should increase. Converging power should increase. It means that focal length should decrease. Focal length should decrease. It means that lens should become thick. And for lens for becoming thick, ciliary muscles should go in contracted condition. Right? Ciliary muscles should go in contracted condition. समझ रहे हो बात को? राइट. अच्छा, तो अब भाई और पास जाएंगे तो एक कंडीशन और ज़्यादा होगा, सारा कुछ और होगा. और पास गए तो और ज़्यादा होगा. लेकिन क्वेश्चन है कि कब तक यह प्रोसेस करता रहेगा, फोकल लेंथ कम अधिक करता रहेगा. तो हम लोग कहते हैं बाबू कि इस दुनिया में जो है हर एक चीज़ की एक लिमिट है. देयर इज लिमिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड. अगर जो है कोई बढ़ने में बहुत तेज है तो उसकी भी एक लिमिट है. अगर कोई बहुत लंबा है तो उसकी भी एक लिमिट है. अगर कोई बहुत गोरा है तो उसकी भी एक लिमिट है. लाइकली इन द सेम वे अगर जो है सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में जा रहा था, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रहा था, लेंस ठीक हो रहा था, कन्वर्जिंग एबिलिटी इंक्रीज कर रहा था, तो उसकी भी एक लिमिट है. एक सर्टेन लिमिट के बाद वह जो है और कॉन्ट्रैक्ट या और लेंस थिक होना बंद कर देगा. इसका मतलब वहाँ से पास के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. राइट.
नहीं देख पाएंगे। दैट वेरी मिनिमम डिस्टेंस up to which that very minimum distance at which any placed object is visible to eye is known as near point, and near point of a good human eye is 25 centimeter, right? It means that at near point which is 25 centimeter कन्वर्जिंग पावर विल बी मैक्सिमम। अभी तो कह रहे थे कन्वर्ज करेगा तब जाकर के रेटिना पर इमेज बनेगा। इस मीन दैट वहाँ पर कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम होगा और ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करेगा। जब और ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करेगा, कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम होगा, इट मीन दैट फोकल लेंथ विल बी मिनिमम। इट मीन दैट लेंस विल बी इन थिकेस्ट कंडीशन एंड लेंस विल बी इन थिकेस्ट कंडीशन। और सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में जाता था, इसका मतलब सिलियरी मसल वहाँ पर मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में होगा, उससे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, राइट? समझ रहे हो? बड़ा समझने वाला चीज़ है बाबू, इस बात को ध्यान से समझना जो है। नाउ गो टू अनदर टर्म, सी दिस वेरी फिगर। ये देखो दूर में ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये दूर वाला ऑब्जेक्ट को हम जब जो है इस नॉर्मल पॉइंट से, जो पहला वाला पॉइंट था, उससे दूर भागेंगे तब क्या होगा? रे जब दूर भागेगा तो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस की ओर पैरेलल होता जाएगा, देन थीटा विल डिक्रीज। और थीटा जब डिक्रीज होगा, अब जरा सा सोचो अगर उतना ही एंगल से कन्वर्ज कर जाए तो क्या होगा? इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा। इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा। यहाँ मतलब कि अब क्या है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ओवर रेटिना converging ability should decrease or not? Converging ability should decrease. It means that to see far object, converging ability should decrease or not? To see far object, कन्वर्जिंग पावर शुड डिक्रीज। अब कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज करेगा मतलब फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ शुड इंक्रीज। अब फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ जब कब इंक्रीज होता है? जब लेंस थिन होता है। इट मीन दैट लेंस शुड बी थीन। और लेंस थिन होगा, पतला होगा। जब लेंस पतला होगा तो क्या होगा? लेंस पतला होगा मतलब बड़ा होते जाएगा, तो सिलियरी मसल्स अपने पोजीशन के पास जो है क्या आई बॉल के पास जाता जाएगा। मीन्स सिलियरी मसल्स विल बी इन रिलैक्स्ड कंडीशन, राइट? सिलियरी मसल्स विल बी इन रिलैक्स्ड कंडीशन। ऐसा होते जाएगा, हम लोग और दूर का देखते जाएंगे, एक कंडीशन और होते जाएगा, और दूर वाला देखते जाएंगे। फिर हमने कहा बाबू कि इस दुनिया में लिमिट है, कोई कितना गोरा, कोई कितना काला, कोई कितना तेज। तो हमारे भी आँख की एक लिमिट है कि दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कितनी दूर तक को देख पाएंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस विच कैन बी सीन बाय आवर आई इज नोन एज फार पॉइंट, एंड फार पॉइंट फॉर ए नॉर्मल गुड ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी, राइट? इट मीन दैट व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी, जबकि रे आता हुआ पैरेलल जैसा नज़र होगा, एट दैट वेरी टाइम कन्वर्जिंग पावर क्या होगा? जब दूर भागता था तो कहते थे कन्वर्जिंग पावर घटेगा, मीन्स कन्वर्जिंग पावर विल बी मिनिमम, वहाँ से और ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। और जब कन्वर्जिंग पावर मिनिमम होगा मीन्स फोकल लेंथ विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा व्हेन लेंस विल बी इन थिनेस्ट कंडीशन। और जब लेंस थिनेस्ट कंडीशन में होगा मतलब एकदम पतले वाले कंडीशन में होगा तो बड़ा होगा, सिलियरी मसल से एकदम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिलैक्स्ड मूड में चला जाएगा। इट मीन दैट सिलियरी मसल्स विल बी इन मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन। सिलियरी मसल्स विल बी इन मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन, right? It means that from 25 centimeter to infinity we can see anything clearly, and the distance from where to where we can see anything clearly is known as range of vision. It means that for a normal human good eye, range of vision is 25 to infinity. कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं? तो नियर पॉइंट टू इन्फिनिटी, इट मीन दैट 25 नियर पॉइंट टू फार पॉइंट, इट मीन दैट 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी वी कैन सी एनीथिंग क्लियरली, राइट?